नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। नीतीश की पार्टी का झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान, बीजेपी संग उतरने का प्लान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जदयू झारखंड विधानसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने झारखंड में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये बात कही है। श्रवण कुमार ने कहा कि झारखंड में उनकी पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। नीतीश सरकार बनाएगी बिहार के 12 जिलों में नए कोल्ड स्टोरेज। बिहार की राजधानी पटना स्थित कृषि भवन में बुधवार को कृषि मंत्री मंगल पांडे ने शीतगृह मालिकों के साथ परिचर्चा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बिहार में फल और सब्जी का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन इन्हें संरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फल का औसतन 5,59,000 मीट्रिक टन और सब्जी का औसतन 18,021 मीट्रिक टन उत्पादन सालाना होता है। 2560 पैक्सों को डेयरी कारोबार से जोड़ेगी नीतीश सरकार। बिहार में 2560 पैक्स को डेयरी कारोबार से जोड़ा जाएगा। ये फैसला नीतीश सरकार ने पैक्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए लिया है। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में 2500 पैक्स को सहकारी बैंकों से 20 लाख रुपए का लोन दिलाने की तैयारी है। किसानों की टेंशन दूर करेगी नीतीश सरकार, जंगली सुअरों और नीलगायों से निपटने का बनाया डेट प्लान। बिहार के कई जिलों में जंगली सुअरों और घोड़परास के आतंक से किसान परेशान हैं। ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों की इस चिंता को नीतीश सरकार ने दूर करने का फैसला लिया है। इसके लिए जंगली सुअरों और नीलगायों को निपटाने का प्लान बनाया गया है। राज्य में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले घोड़परास और जंगली सुअरों को मारने का खर्च कृषि विभाग उठाएगा। बिहार में बारिश की बेरुखी से किसान परेशान, धान की 45% रोपाई अधूरी। बिहार में बारिश की बेरुखी के चलते राज्य के तमाम हिस्सों में किसानों को खरीफ सीजन में धान की रोपाई करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब तक कुल 33 लाख हेक्टेयर में करीब 55% भूमि पर धान की रोपाई हो सकी है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1 जून से 31 जुलाई के बीच सामान्य वर्षा की तुलना में 37% कम बारिश हुई। खान सर के कोचिंग सेंटर की शुरू हुई जांच, बुधवार को भी लटका मिला ताला। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में भी प्रशासन ने कोचिंग सेंटर की जांच की। इसमें कई कोचिंग संस्थानों में खामियां पाई गईं। इसी दौरान बोरिंग रोड स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर पर भी एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम पहुंची थी। कोचिंग संबंधी कागजात का निरीक्षण किया गया, लेकिन बुधवार को भी खान सर की कोचिंग सेंटर पर ताला लटका मिला। स्नातक सेमेस्टर 2 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि समाप्त, 7 अगस्त से परीक्षा की संभावना। मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वारा साल 2023-27 स्नातक सेमेस्टर 2 के परीक्षा फॉर्म भरने की विस्तारित तिथि 31 जुलाई को समाप्त हो गई। इस सत्र में अंतिम तिथि तक कुल 28,382 विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा। इधर विश्वविद्यालय के द्वारा 7 अगस्त से उक्त सत्र की परीक्षा के लिए संभावित तिथि निर्धारित की गई है। एमयू जल्द जारी करेगा पीजी सेमेस्टर 4 कला संकाय का रिजल्ट। एमयू द्वारा जल्द ही 2022-24 पीजी सेमेस्टर 4 के कला संकाय का रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमर कुमार ने बताया कि उक्त सत्र के कला संकाय के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा कर दिया गया है। जल्द ही टैबुलेशन के बाद सत्र के रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार में एकता ने बचा ली 30 लोगों की जान। बिहार की कशिश जलप्रपात स्थित पहाड़ी नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। इसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। कशिश जलप्रपात में पिकनिक मनाने के लिए दूर दराज से लोग वहां गए थे। इसी दौरान पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में तेज बारिश के कारण कशिश जलप्रपात ने अपना भयावह रूप ले लिया। इस दौरान लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपनी जान बचाई। लाल किले की सुरक्षा के लिए अब ऐप से लोगों का सत्यापन। उत्तरी जिला पुलिस 15 अगस्त की सुरक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बार सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए उत्तरी जिला पुलिस ने ई परीक्षण ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए कुछ ही घंटों में लाल किले के आसपास रहने वाले लोगों का दूसरे राज्यों से वेरिफिकेशन होकर आ जाएगा। पुलिस अब तक करीब 18,000 लोगों का वेरिफिकेशन करा चुकी है। नीतीश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी की राह पर तेजस्वी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद नीतीश सरकार को अपराध की घटना से अप टू डेट करते रहते हैं और वो ऐसा करना नहीं भूलते। हाल ही में उन्होंने एक्स पर लिखा कि हर जिले से आ रही चीख और गोलियों की आवाज, ये है बिहार में डबल इंजन एनडीए का महाचौपट राज।
साथ ही गत दिनों घटी 53 आपराधिक घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा भी उन्होंने एक्स पर डाल दिया। तेजस्वी की बिहार यात्रा में छुपी है लालू की आरक्षण वाली प्लानिंग, टेंशन में नीतीश। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेता तेजस्वी यादव की प्रदेश यात्रा के पहले विभिन्न मुद्दों को धार देने में जुटी है। विपक्षी पार्टी आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर बिहार की जनता के बीच जा रही है और लगातार सत्ताधारी एनडीए को घेरने का काम कर रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 15 अगस्त के बाद प्रदेश की यात्रा पर निकलने की घोषणा की है। कोर्ट के आदेश की अनदेखी एसपी को भारी पड़ी, लग गया जुर्माना। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर अदालत ने भभुआ एसपी पर 5,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। यह आदेश अपर जिला जज 5 रजनी कुमारी ने दिया है। इस संबंध में अदालत में डीएम को भी पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि हर्जाना की राशि एसपी के वेतन से कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराई जाएगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर लड़ेगी पशुपति पारस की पार्टी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में हाशिए पर रहने वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए से टिकट नहीं मिलने और फिर बाद में पार्टी कार्यालय खाली करने को लेकर चर्चा में रहे पशुपति पारस ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षक प्रोन्नति के लिए संघर्ष, समन्वयक समिति ने आमरण अनशन का फूका बिगुल। शिक्षक प्रोन्नति की अधिसूचना जारी होने तक शिक्षक आमरण अनशन करेंगे। डॉक्टर देवराज सुमन मुंगेर शिक्षक प्रोन्नति की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर पिछले 2 दिन से मुंगेर विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर समिति के द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर देवराज सुमन के नेतृत्व में शिक्षकगण आंदोलन कर रहे हैं।